कश्मीर से पहले अफगानिस्तान के बारे में सोचना होगा, सुलझाने के बजाय मामले को उलझाते जा रहे हैं। फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम यहां पर अपने मामला को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के देखिए, इस वक्त पाकिस्तान इज कन्फ्रंटिंग अ सिचुएशन, एक माइंडसेट वाली सिचुएशन है। इसको मैं मिलिट्री से ज्यादा एक माइंडसेट के खिलाफ साहब इंपॉर्टेंट चीजें, तीन चीजें होती है जी। एक होती है किसी भी कंट्री की कैपेबिलिटी, एक होती है किसी भी कंट्री की कैपेसिटी, और ये दोनों चीजें पाकिस्तान के मौजूद है। लेकिन ये किसी मुल्क के पास भी हो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, जब तक विल ना हो, तो विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पाकिस्तान एक बड़ा अलग जानवर है जी, ठीक है। ये खुद को मुस्लिम कंट्री बोलता है, मानता है और है भी। अच्छा। लेकिन इंडिया को हिंदू कंट्री, वो चाहता है इंडिया सेक्युलर रहे। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो इस्लामिक रियासत पाकिस्तान बने रहे और भारत सेक्युलर बना रहे। ये उनके दिली ख्वाहिश है कि दुनिया में हर जगह सेक्युलर हो। ये चाहते हैं कि यूरोप क्रिश्चियन कंट्रीज का एक गुट ना बने, हाईली सेक्युलर रहे। भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? ये इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है चेयरमैन साहब। इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, जंगें आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही, उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है कि पाकिस्तान से शरारत हुई है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। आज मोदी पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं। हम लोगों ने आज तक ऐसा काम क्या किया है कि जिसके लिए हम लोग बड़े उतराते हैं। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा, हमें तो क्या ही बोलेंगे वो लोग, ये सबसे ज्यादा बेवकूफ अपने खुद के कौम के लोगों को बोलते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं अपने लोगों को। एंड दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। आपको हिंदुओं से नफरत है, अच्छी बात है। आपको भारत से नफरत है, अच्छी बात है। आपको मोदी से नफरत है, अच्छी बात है। लेकिन उस पर कायम तो रहो, उस नफरत पे। ये कायम रहना भी नहीं जानते। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, हम इंडिया का ये कर देंगे, इंडिया का ये कर देंगे, 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इंडिया की तरफ फेस्ड है, नस्त नाबूद कर देंगे, हिंदुओं की नस्ल पे नस्ल खत्म कर देंगे, सब कुछ बोल दिया आपने। जो जाहिल पाकिस्तानी है, जो मदरसा छाप है, जो मदरसे में पढ़ा है, वो खुश हो गया, खुश हो गया। माहौल आपने पाकिस्तान में बना दिया, आओ ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते, सब आपने बोल दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में चुपचाप पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है यूएस का जी, वो जाके अमेरिकन के पैर पकड़ता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, इसको बोलो यार नहीं अटैक करें। आप समझ रहे हैं मैंने इनिशियली क्या बोला था? कथनी और करनी, राइट। कॉल ऑफ फेल में फर्क है, मैंने बताया था आपको। बिल्कुल यही वो चीज है जिसकी तरफ मेरा डायरेक्शन था, मेरा इशारा था, माफ करना, मेरा इशारा यही था मिश्रा जी। इनके साथ ये प्रॉब्लम ये है कि अपने लोगों को ये बोलेंगे बस जिहाद के लिए तुम तैयार हो जाओ, बस तुम्हें दिल्ली पे चढ़ना है, और वहां पे जाके यही लोग गोरे के पैर पकड़ रहे हैं कि इंडिया से बोलो अटैक ना करे। पहले उन्होंने गोरों को भी धमकाया, पहले ऐसी बात नहीं, गोरों को बोला कि देखो 2 न्यूक्लियर पावर हैं और न्यूक्लियर वो हो जाएगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर से नीचे बात ही नहीं करते पाकिस्तानी। जब उन्होंने देखा कि गोरा इज नॉट गेटिंग एक्साइटेड एट ऑल, क्योंकि गोरों को भी ये बात बात पे न्यूक्लियर बोलते हैं। एक बार डरेगा आदमी, 2 बार डरेगा, तीसरी बार डरेगा। मैं आपको कितनी बार डरा लूंगा, चौथी बार आप बोलोगे ठीक है सर जो करना है करो, मार दो खत्म करो, मार दो खत्म करो यार, देख लेते तुम्हारी पावर कितनी। हाँ दिखा दो एक बार, वो तरस हो जाता है ना इनसे। तो ये आज की तारीख में अमेरिका के पैर पकड़े हुए हैं पाकिस्तानी कि हिंदुस्तान बहुत मारेगा इस बार, सब लोग बिल्कुल गरमाए हुए हैं वहां पे और बहुत सुतैया होने वाली है, कुछ करो हमें बचा लो। दर दर भटक रहा है सर ये, यहाँ पे अमेरिकन के पैर पकड़ रहा है, चाइनीज के पैर पकड़ रहा है, ओआईसी कंट्रीज के पास भी जाए, हर जगह पैर पकड़ रहा है। और यहाँ पे हिंदुओं को लकड़ियां कम होंगी इनकी लाशें जलाने के लिए और खून बहेगा ये सब, और वही बंदा चुपचाप जाके फ्लाइट पकड़ के ऐसा पैर पकड़ लेता कि मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक इंडिया को बोलो नॉर्मल हो जाए, बहुत डर लग रहा है। मुझे यही मिश्रा जी लगता है कि आई विश, मेरी दिली ख्वाहिश है कि यार आई विश आई हैड एन एनिमी
और वी हैड एन एनिमी विद सम कैरेक्टर, विद सम गट्स। राइट सर। कुछ हमें भी लगता, अब पता है पाकिस्तानियों को मार के वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अगर आप गणित, अगर आपको कोई बहुत एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोई थ्योरम दे और बोले वो समझाइए, तो आपको मेंटली चैलेंजिंग लगेगा, बिल्कुल। ठीक है। या आपसे कोई बोले कि भाई पूरी की पूरी आप एक काम करिए कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाइए और कवि क्या कहना चाह रहे हैं ये समझाइए, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब कुछ टास्क मिला है। 2+2 = 4 आप सेलिब्रेट करोगे? आप नहीं सेलिब्रेट, आप बोलोगे यार ये क्या है, बच्चों वाली चीज है, ये तो क्लास 2 के बच्चे को पता है 2+2 = 4। यही चीज पाकिस्तान के। आई जस्ट विश कि यार हमारा जो दुश्मन होता है एक स्टैंडर्ड का होता है, और हम बहुत बदनसीब हैं इस मामले में। इस मामले में हम लोग बहुत बदनसीब हैं कि हमें ऐसा दुश्मन मिला जो कि बिल्कुल ही खच्चर टाइप का, एकदम बिल्कुल, जिसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई दम नहीं, अपनी बातों पे नहीं अड़ा रह सकता। हवा भरी है, गर्म हवा, ऐसा करना है जी, वैसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे, करने के नाम पे वही चीज, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन को चाय, मतलब कि यार ये हमारी बदनसीबी है कि हमारा दुश्मन ऐसा निकला यार। कोई एक स्टैंडर्ड का, एक अब चाइनीज के साथ मजा आ रहा है, चाइना ट्रेड भी हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे धक्का मुक्की भी हो रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बन रही हैं, वो 6th जनरेशन बना रहा है, भारत कह रहा है 5th जनरेशन की हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। को लग रहा है कि यार कोई टक्कर का बंदा है ना जिसमें जोर लगे। जिम में जाते हो, वार्म अप करने के बाद वेट उठाते हो तो आपको तब मजा लगता है, आप बेंच प्रेस मार रहे हो ना, अगर आपकी कैपेसिटी 60 की और आपने 80 लगाया, राइट, तो आपको एक परेशानी होती है उठाने में, लेकिन उसके बाद अगर आप उठा लेते हैं पूरा, तो आपको एक 80-100 मारने में आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि यार। अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है, डांट पड़ गई अमेरिका से। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप कंडेम तो करें, कहाँ बैठे आप लोग, क्या कर रहे हैं? आपने तो कंडेम तक नहीं किया अभी तक, उठें आप उसको और एक्ट करें, एक्शन लें। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। मैं आपको जरा डिफेंस सेक्रेटरी जो है ना उनकी ट्वीट बता दूं। सर ये तो मैंने आपको बताया नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ट्वीट किया, टुडे आई स्पोक विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू पर्सनली एक्सटेंड माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस फॉर द लॉस ऑफ लाइफ in the heinous terrorist attack last week. I offered my strong support. We stand with India and its great people. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और इसके ग्रेट पीपल के साथ हैं, इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। यानी ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ है। कितनी तारीफ की आप ये देखें। और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया ना इसके ऊपर आप ये तो करें। ये बात हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मीडिया में जो है वो आ रहा है, रिपोर्ट्स हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि भाई क्यों उसने लोड किए हैं, तो उसने जो है वो पाकिस्तान के लिए लोड किए हैं। ये जो आईना सूरत रेडी हुई है पाकिस्तान के लिए हुई है। अब पाकिस्तान की क्या तैयारियां? पाकिस्तान की तैयारियों में ये कहा जा रहा है, जो कि मीडिया पर आ रहा है, कि अब आपको पाकिस्तान की तैयारी बताते हैं। पाकिस्तान ने डिप्लॉय की हैं आर्टिलरी गन्स और वो उसने डिप्लॉय की हैं राजस्थान बॉर्डर के पास। वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर दी हैं। अब ये भी साथ में आ रहा है कि ये आर्टिलरी गन्स चाइनीज मेड है। चाइना की जो आर्टिलरी गन्स हैं ये वो पाकिस्तान ने वहां पर डिप्लॉय की हैं। तो तैयारियां जारी हैं, वहां पे भी फुल फ्लेज तैयारी हो रही है कि जी ये जो है अब भारत ने हमला करना ही है, तो फिर इसका तो जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अब जैसे कि वो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही जवाब तो देना पड़ेगा, तो साथ ही एक ऑफर भी आ गई। पर ये जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती। या तो आप लोगों ने पाव पाव भर के बम उठा के फेंकने हैं, या आपने न्यूक्लियर चलाना है, और साथ ही आपने ऑफर भी कर देनी है कि ऐसा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन बना देते हैं। हाँ जी, अब ये कितने में, ये कौन सी वाली ऑफर है? चौथी, पांचवी, छठी, मुझे एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से 2 ऑफर्स आई,
फिर उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उनकी तरफ से 1-2 ऑफर्स आई और अब उन्होंने कोई 5वीं दफा जो है ये एक और ऑफर कर दी है और वो क्या, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बात कर रहे थे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जियो में, और उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ये ऑफर करते हैं कि वो ये जो हुआ है एक अफसोसनाक वाकया, अफसोसनाक मुझे नहीं पता उन्होंने कहा या नहीं कहा, कहना चाहिए था अगर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पहलगाम की जो इन्वेस्टिगेशन है ये हम यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन बनाकर करवा लेते हैं। तो ये ऑफर किया उन्होंने, ऑफर ही किया ना, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें, 2-3 कंट्रीज जो हैं वो मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो ये एक न्यूट्रल कंट्रीज ही होंगे ना,